बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक चल रहा है सफ़ेद मोतिये का। सफ़ेद मोतिये की वजूहात काफ़ी पे बात कर चुके हैं, काफ़ी पे बात होने वाली है। एक टॉपिक पे आज बात करेंगे। मैं जिस एरिए में रहता हूँ, इस एरिए में खराद का काम काफ़ी किया जाता है, जिसमें अक्सर ये देखा जाता है कोई ना कोई फॉरेन बॉडी आपकी आँख में चली जाती है, कोई लोया चून का ज़रा चला जाता है, कोई लोहे का छोटा मोटा ज़रा चला जाता है। तो होता इस तरह है कि आप खुद ही ट्राई करना शुरू कर देते हैं। एक नोट निकाला जेब से, उसको आँख से निकालने की कोशिश करते रहते हैं उस फॉरेन बॉडी को। इससे क्या होता है, आपकी जो आँख की पहली लेयर है, एपिथेलियम लेयर है, जो आंसू जिसके ऊपर आंसू चलते हैं, वो लेयर ज़ख्मी हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ ये मसला बढ़ता रहता है। अगर ये फॉरेन बॉडी, ये लोहे का पीस या कोई भी पीस होगा, ये थोड़ा सा डीप चला, ये आपके मोतिये का सबब बनेगा। इन केस आपने वो फॉरेन बॉडी निकाल ली है, आप 2, 3, 4 दिन पेनफुल रहे हैं, आंख रेड रही है, आंख से पानी निकलता रहा है, इट मीन्स कि आपने अपनी एपिथेलियम लेयर को ज़ख्मी कर लिया है। क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब उम्र के साथ ये कॉर्नियल ओबेसिटी बनना शुरू हो जाएगी, आपकी आँख की जो पुतली है उसके ऊपर सफ़ेदी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी अभी तक कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ एक ट्रीटमेंट है कि आप अपना कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाएं। सिर्फ ये छोटी सी एक बेहतियाती है, जिसकी वजह से हम सारी ज़िंदगी के लिए माजूर भी हो सकते हैं। अगर आपके साथ इस तरह का कोई काम होता है, कोई फॉरेन बॉडी, बड़े ऐसे केसेस हैं जिनमें फॉरेन बॉडी आँख में चली जाती है, बजाय कि इसको खुद निकालने के एक प्रोफेशनल बंदे के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, और उनसे ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जो हमारे लिए एक ऐसा नसूर बन जाता है। इसलिए अगर आपकी आंख में कोई छोटी मोटी ऐसी फॉरेन बॉडी चली जाती है, आप उसको खुद ट्राई करने की बजाय प्रोफेशनल बंदे से रुजू करें, डॉक्टर के पास जाएं, अपने डॉक्टर से रुजू करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।